हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूं कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पे हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड इंटर से हम 2025 की जॉब की तैयारी चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी आप लोग ऑन कर लेंगे। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की क्लास जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग क्लास जो दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट है आपको दिया, बाकी जो एग्जाम के रिलेटेड अपडेट है वो भी जो है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास की रिगार्डिंग क्या होगा, मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक भी कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी काम आप लोग कर लेंगे। ठीक है, बार बार मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन बोलना पड़ता है अगर आप लोग काम नहीं करते हैं तब। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन 76 नंबर से स्टार्ट हो रही है, हिंदी की क्लास। ठीक है, देखिए आपके सामने दिया गया है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। मेघनाद आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, मेघनाद अर्थात मेघ के समान नाद है जिसका। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास में ना तो पहला पद ना तो दूसरा पद, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, तीसरा पद प्रधान होता है, तो आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो मेघनाद आपका जो दिएगा आपका बहुब्रीहि समास का होता है। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तिरंगा, घनश्याम, आजन्म, अनिक्षा। अनिक्षा यानी कि अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, जिसमें कारक की विभक्ति से, ठीक है, यानी कि अलग होने की भावना यहाँ पे पकड़। अनिक्षा का समास विकार देखेंगे तो इच्छा से रहित। ठीक है, अनिच्छा यानी कि इच्छा से रहित, इच्छा से रहित। ठीक है, यहाँ पे आपका अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। से आ गया ना, अपादान तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर, पित है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण की भगवान की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिएगा आपका राइट आंसर। पित है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, ये यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 79 79 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए चार जो है विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प को चुनकर लिखना है। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के रिक्त स्थान की ओर बढ़ रहा है। बताइए, हमारा देश जो है धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के रिक्त स्थान की ओर बढ़ रहा है, किसके उद्देश्य की, मकसद के, लक्ष्य के, या गंतव्य के। तो हमारा देश जो है धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, इससे आपकी जो है क्या हो जाएगी, वाक्य की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, किसी के द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा करना उसका क्या होता है, लक्ष्य कहलाता है। ठीक है, तो हमारा देश जो है धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर जो है बढ़ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है निर्देश दिया गया, प्रश्न संख्या 80 से 82 तक के लिए क्या देगा, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें से देखिए, मैं सारी रात भर दिया गया है, गलत हो जाएगा, रात भर जागता रहा। ठीक है, रात भर जो दिएगा जागता रहा, गलत है। मैं पूरी रात भर जागता रह गया, ये भी गलत हो गया। मैं पूरी रात में जागता रह गया, ये भी आपका, रात में जागता रह गया, पूरी रात में। मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य आपका शुद्ध है। ठीक है, अन्य वाक्यों में रात के साथ केवल या तो पूरी या सारी या भर शब्द आएंगे। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, सारी और भर, ये भी, ये भी दोनों एक साथ नहीं आएंगे, पूरी और भर, पूरी में। ठीक है, कोई एक ही आएगा, या तो पूरी आएगा या तो सारी आएगा। ठीक है, तो सारी रात जागता रहा। चलिए, अगला क्वेश्चन 81। चलिए, शुद्ध वाक्य बताना है हमको इसमें भी। परीक्षा में एकमात्र एकमात्र 4 दिन ही बचे हैं। आपने कभी सुना है कि किसने बोला है कि परीक्षा में
एकमात्र 4 दिन, परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं, ठीक है? ऐसा आपने सुना है। एकमात्र 4 दिन ही बचे हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है? परीक्षा में एकमात्र, यहाँ पे भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 82, चलिए बताइए। भारत में अनेक जाति हैं, अनेक बोला है तो जातियां होगा, ठीक है? भारत में अनेक क्या है? जातियां हैं, अनेकों जो दिया गया गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अनेक जातियां हैं, वचन की दृष्टि से आपका वाक्य जो है सही है। इसका आंसर देंगे 83 नंबर। सजल आज इस सजल आज स्कूल नहीं गया, या किस तरह का वाक्य है? सजल आज स्कूल नहीं गया, आपका जो है कैसा वाक्य है? तो यह वाक्य अगर देखा जाएगा तो आपका निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? सजल आज स्कूल नहीं गया, यह जो है निषेधवाचक वाक्य है, जिससे किसी बात के न होने का बोध होता है, उसे जो आपका निषेधवाचक कहते हैं, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 84, 84 नंबर है। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? कमल का जलज पंकज सरोज दिया गया है, गलत हो जाएगा, ठीक है? पुष्प का कुसुम फूल सुमन दिया गया है। देखिए कमल का जलज पंकज सरोज सही है, ठीक है? मतलब पर्यायवाची सही दिया गया है। पुष्प का कुसुम फूल सुनम सुमन आपका सही दिया गया है। सरस्वती का गीरा भारती वाणी ये भी सही है, लेकिन सूर्य का दिवस नहीं होता है, दिवाकर होता है। यामा जो है रात्रि का पर्यायवाची होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला जो दिएगा आपका गलत है, ठीक है? सूर्य का देखिए पर्यायवाची शब्द प्रभाकर, दिनकर, रवि, भास्कर, मरीचि, दिनेश, आदित्य, ठीक है? ये सभी जो आपके सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, इसमें से कोई भी आपका जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 85 निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ जो स्त्री है, कौन सी? स्त्री का एक अर्थ कौन सा? अगंज अंग क्या है? अगजा है, अंगजा है, ठीक है? अंगजा है, अंगना है, अंगाना है, ठीक है? आंगन है और अंगार है, इसमें से कौन सा आपका स्त्री का एक पर्यायवाची है? तो स्त्री का एक पर्यायवाची अगर देखा जाएगा यहाँ पे तो अंगाना, अंगाना आपका एक स्त्री का पर्यायवाची है, ठीक है? अंगाना आपका जो है एक स्त्री का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर, सुंदर अंगों वाली स्त्री, रूपवती युवती, ठीक है? इसका अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 86 छियासठ स्वाधीन का विरोधार्थक शब्द क्या है बताइए? स्वाधीन का विरोधार्थक शब्द यानी कि विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए स्वाधीन का अर्थ होता है आजाद या बंधन मुक्त, तथा इसका विलोम आपका हो जाएगा पराधीन, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका ध्यान से उत्तर देंगे। 87 नीचे दिए गए शब्द का विलोम लिखिए, ठीक है? सदुपयोग, सदुपयोग का, तो देखिए सदुपयोग का अर्थ होता है किसी चीज का उचित प्रयोग या औचित्यपूर्ण प्रयोग, ठीक है? तो इसका विलोम अगर शब्द देखा जाएगा तो आपका दुरुपयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? दुरुपयोग का अर्थ होता है अनुचित उपयोग। अगला क्वेश्चन 88 88 नंबर। एक ही समय में एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है, कौन सा? एक ही समय में वर्तमान शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सम सामयिक, ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर। एक ही समय में वर्तमान आपका समसामयिक, सदैव सदैव रहने वाला के लिए शाश्वत होता है, ठीक है? और एक ही समय में वर्तमान, ठीक है? इसको समसामयिक कहेंगे। एक समय में होने वाला आपका समकालीन कहलाता है, और जो जीवन भर रहता है उसको आजीवन कहते हैं, ठीक है? और एक ही समय में जो वर्तमान में है उसको समसामयिक कहेंगे। चलिए 89 में पार्थिव शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा? देखिए पार्थिव शब्द के लिए एक वाक्यांश हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो, ठीक है? पार्थिव का शब्द का अर्थ हो जाएगा जिसका संबंध किससे? पृथ्वी से हो, ठीक है? क्लियर है? चलिए जिसका संबंध ईश्वर से है उसको क्या कहेंगे? ईश्वरीय कहेंगे, और जिसका संबंध मनुष्य से है उसको मानुषिक कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 90 नंबर, ध्यान से देखिएगा। आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों
सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, ठीक है, सामने या पास की वस्तु चुरा लेना यानी कि आग का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, सेठ जी तिजोरी की चाबी तकिए के नीचे रखकर निश्चिंत सोते थे, लेकिन उन्हें क्या पता आजकल ऐसे भी चोर हैं जो आँख का काजल चुरा लेते हैं। ठीक, तो ये वाक्य प्रयोग है आपका। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सोने में सुगंध, तो सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ देखा जाएगा तो सुंदर वस्तु और गुड़ होना। ठीक है, सुंदर वस्तु में गुड़ और होना। ठीक है, सोने में सुगंध यानी कि सुंदर वस्तु में और गुड़ होना, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य प्रयोग अगर देखा जाएगा तो एक तो नेहा बहुत सुंदर है और उसका व्यवहार सोने में सुगंध जैसा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 92 92 नंबर। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ आपका असंभव होना नहीं होगा? असंभव होना नहीं होगा, तो असंभव होना नहीं होगा आपका नहीं, चांद पर थूकना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ आपका असंभव होना नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, गांधी जी की आलोचना कर तुम चांद पर थूकने के समान कार्य कर रहे हो, वो आपका वाक्य प्रयोग किया गया। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे आपका है 93 नंबर। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। ठीक है, इसके लिए सही लोगों की क्या हो जाएगी? तो देखिए, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। सही लोगों की तरह देखा है तो जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। ठीक है, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी माने। ठीक है, इस लोकोगीत का सही अर्थ हो जाएगा। चलिए, सत्यता छिपाई नहीं जा सकती, इसका अर्थ होता है, ठीक है, जादू वही सिर चढ़कर बोलता है, इसका मतलब जिसके इसका अर्थ होता है सत्यता छुपाई नहीं जा सकती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 94 में। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोगीत का। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इस लोकोगीत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसके लोकोगीत का सही अर्थ दिखाया जाएगा तो ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इस लोकोगीत का हो जाएगा ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 95 95। भई गति साप छछूंदर केरी लोकोगीत का अर्थ क्या? भई गति साप छछूंदर केरी, इस लोकोगीत का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोकोगीत का अर्थ हो दुविधा में पड़ जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। भई गति साप छछूंदर केरी का अर्थ हो जाएगा दुविधा में पड़ जाना। वाक्य प्रयोग है, देश में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ जाने से संप्रदायवादियों की भई गति साप छछूंदर केरी की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो दुविधा में पड़ जाना। भई गति साप छछूंदर केरी का अर्थ हो जाए दुविधा में पड़ जाना। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, ध्यान से देखेंगे। अब लव नसानी अब न नसहो, राम कृपा भव निशा सिरानी जागो फिर न दसहो, किस रस का उदाहरण बताइए? अब लव नसानी अब न नसहो, राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न दसहो, किस रस का उदाहरण है? तो यह रस का उदाहरण है आपका यहाँ पे शांत रस का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। क्लियर है। उपरोक्त पंक्तियां जो है तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से ली गई हैं, जिसके द्वारा कहा गया है कि अब तक तो यह आयु व्यर्थ ही नष्ट हो गई है। ठीक है, अब इसे नष्ट होनी क्या अब इसे नष्ट नहीं होने दूंगा, अर्थात माया के फंदे में फिर नहीं फंसूंगा, अर्थात इसमें शांत रस की जो है निष्पत्ति हुई है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 97 कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है? तो परिमल परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, शिवराज भूषण भूषण की है, शब्द रसायन देव आपका उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। ठीक है, उद्धव शतक की अगर बात करेंगे तो उद्धव शतक देव को जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। ठीक है, किसकी है? ठीक है, चलिए, उद्धव शतक जो आपकी किसकी है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोड़ा गलत है। ठीक है, कवि और उसके रचना की, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, चलिए, आर्यों का आदि देश, लेखक और कृति में कौन सा युग्म उसका गलत है ना? आर्यों का आदि देश जो डॉक्टर संपूर्णानंद जी का लिखा गया है तो सही है। बोलगा से गंगा राहुल सांकीर्तियानंद जी का है भी सही है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का भी सही है। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। ठीक है,
दर्शन, दिग्ध दर्शन जो है आपका यहाँ पे राहुल सांकृत्यानंद जी का है, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका सही हो गया, युग्म आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में 99 नंबर। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में आपकी कुल कितनी बोलियां हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 बोलियां, ठीक है। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे प्रेषिती कहते हैं, ठीक है। प्रेषिती ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे जो प्रेषिती कहेंगे। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट पे क्लास के आपको क्लास के बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें जो है कमेंट में पूछ, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में दे दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।